एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट. मीना went to a bank to withdraw 2000 rupees. She asked the cashier to give her 50 rupees and 100 rupees notes only. Meena got 25 notes in all. Find how many notes of 50 and 100 she received. देखिए मीना गई बैंक में, उसने मांगे वहां पर कि मुझे 2000 का आप विड्रॉल दे दो. उसने अपने पैसे बैंक में से निकाले, टोटल 2000 रुपीज उसको चाहिए थे. लेकिन उसने ये बोला कैशियर को कि मुझे जो भी आप दे रहे हो 2000 रुपीज, उसमें और कोई नोट मत इंक्लूड करना, केवल 50 और 100 के नोट्स को इंक्लूड करना है. ठीक है. हमें नहीं पता कि 50 के नोट्स की कितने नंबर थे, कितने नंबर ऑफ नोट्स थे. 100 के नंबर ऑफ नोट्स कितने थे नहीं पता. हमें बस इतना पता है कि इन टोटल वो 25 नोट्स थे और उन सब की वैल्यू मिलाकर 2000 थी. तो ये दो चीजें हमें पता है. तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि जो नंबर ऑफ नोट्स हैं, 50 के नोट्स मान लेते हैं x है और 100 के नोट्स मान लेते हैं y है. ठीक है. तो ये 2 का फोर्थ पार्ट, लेट नंबर ऑफ 50 नोट्स इज इक्वल टू x. फिर मैंने लिखा लेट नंबर ऑफ 100 रुपी नोट इज इक्वल टू y. ठीक है. तो पहली कंडीशन क्या थी? पहली कंडीशन ये थी कि उन दोनों का नंबर टोटल मिलाकर 25 है. तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 25. ये बन गई हमारी पहली इक्वेशन. दूसरी कंडीशन ये है कि जितने भी नोट थे वो उन सब की वैल्यू टोटल 2000 थी. ठीक है. तो वैल्यू कैसे पता चलेगी? अगर मान लो मेरे पास में दो 50 के नोट हैं तो उसकी टोटल वैल्यू 100 होती है. तो वो कैसे हमें पता चलती है? कि हम 50 को 2 से मल्टीप्लाई कर देते तो 100 आ जाता है. तो इसी तरह से हम यहाँ पर भी वही काम करेंगे कि 50 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक वैल्यू हो गई, फिर 100 को y से मल्टीप्लाई की, नंबर ऑफ नोट्स से मल्टीप्लाई किया तो वो दूसरी वैल्यू हो गई और वो दोनों मिलाकर टोटल 2000 होगा हमारे पास में. तो जो 50 के नोट्स हैं वो x थे तो हमने 50 को x से मल्टीप्लाई किया और 100 के नोट्स थे y तो हमने उसको मल्टीप्लाई किया y से और हमारे पास में टोटल वैल्यू क्या आ गई? 2000. ठीक है. अब इसमें ये जो इक्वेशन नंबर 2 है, इसमें हम चाहें तो इस पूरी इक्वेशन को 50 से डिवाइड कर सकते हैं क्योंकि इसमें सब में 50 कॉमन है. तो मैं इसे डिवाइड कर दूं, डिवाइडिंग इक्वेशन नंबर 2 बाय 50. ठीक है. 50 से मैंने डिवाइड किया तो यहां पर मेरे पास में क्या आ जाएगा? x प्लस 100 को 50 से किया तो 2x इक्वल टू 2000 को मैंने 50 से किया तो कितना आ जाएगा मेरे पास में? 40. ठीक है. 2000 को 40 आ जाएगा. 5 4 20 हो गया. ये आ गया. ये इक्वेशन नंबर 3 आपकी बन गई. अब इक्वेशन नंबर 1 और 3 इन दोनों को यूज करेंगे, एलिमिनेशन मेथड यूज करेंगे और x और y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. ठीक है. तो मैंने लिया x प्लस वाई इक्वल टू 25, इसी के नीचे लिख लिया. अब इसमें देखो हमारे पास में जब हम एलिमिनेशन मेथड यूज करते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं, जो x है उसकी या x कोई भी सेलेक्ट कर लेते हैं और उसकी वैल्यू को हम कॉमन इक्वल कोफिशिएंट्स, जो हमारा कोफिशिएंट है उसे इक्वल बनाने की कोशिश करते हैं. यहाँ पर हमारे x की वैल्यू ऑलरेडी इक्वल है तो हम यहाँ पर, क्योंकि सेम साइन है, जब सेम साइन है तो सब्ट्रैक्शन करते हैं. तो यहाँ पर मैं इसमें सब्ट्रैक्शन करूंगी. मैंने साइन चेंज किए, x कैंसिल हो गया, 2y में से y सब्ट्रैक्ट होकर y आ गया, 40 में से 25 सब्ट्रैक्ट होकर 15 आ गया. तो नंबर ऑफ नोट्स जो 100 के नंबर ऑफ नोट्स थे वो आ गया हमारे पास में 15. और फिर दूसरा हमें निकालना क्या है? x, यानी कि नंबर ऑफ 50 नोट्स. तो x इज इक्वल टू 25 माइनस वाई. तो 25 माइनस वाई कितना है हमारे पास? y की वैल्यू कितनी है? ये 15 आई है, इक्वल टू हो गया 10. तो x इज इक्वल टू 10 और y इज इक्वल टू 15 हमारी वैल्यूज आ गई.